लोगों ने उस व्यक्ति को या जो कारोबारी है उसको तलाशने की कोशिश की है और इसी क्रम में हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है और उसी की निशानदेही पर बरामदगियां भी की जा रही है। इस क्रम में गिरफ्तारी की संख्या और आगे जो भी कार्रवाई होगी और जो भी बरामदगी होगी इसका डिटेल्स हम लोग आपको बाद में देंगे, लेकिन हम लोग इसमें काफ़ी आगे प्रगति भी कर रहे हैं और जो लोग इसमें शामिल है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जो फैक्ट्री सर आपके द्वारा उद्भेदित की गई है उसमें किस तरह से शराब बनाई जा रही थी? बताया जा रहा है कफ सिरप में स्प्रिट मिला करके शराब बनाई जा रही थी, ऐसी कुछ बातें सामने आई। फैक्ट्री नहीं, एक 2 रूम का एक कमरा था जहां पर कि उससे शराब बरामद भी हुआ है और वहां पर कुछ उसके गैलन वगैरह भी जो उसके रखने का जगह है वो स्टोरेज यूनिट्स वगैरह स्टोरेज करने का भी चीज़ था। तो वहाँ पर अभी उसमें कौन कौन से चीज़ का प्रयोग किया जाता था उसको भी हम लोग जांच करने के लिए विशेषज्ञ को बुला रहे हैं और देखने से जो है कई चीज़ें वहाँ पर दिखी हैं जिसमें स्प्रिट भी दिख रहा था, पॉलीथीन में भी रखा हुआ था और कुछ जो है विदेशी शराब की बोतलें भी दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर का क्या कंटेंट है नहीं है ये सब भी जाँच के लिए हम लोग विशेषज्ञ की टीम बुला रहे हैं। कितनी शराब बरामदगी और कौन से लोग गिरफ्तार? उसका अभी काउंटिंग नहीं हुआ है, वो वो सभी चीज प्रोसेस में है। गिरफ्तारी की संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि कंटिन्यूअस ये गिरफ्तारी चल रही है, तो इट इज इन दी प्रोसेस। तो उसके बाद ही हम आपको कंक्लूड कर पाएंगे, कल बता पाएंगे कि आज कितनी गिरफ्तारी हुई। कैसा ऐसा लग रहा है कि मिलावटी शराब पीने से कारण है या नकली शराब पीने के कारण ही इस तरह की बीमारी लोगों में हुई है? इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो भी चीज हमें प्राप्त हुआ है उसका लिंकेज इस घटना से है या नहीं, क्योंकि शराब की बरामदगी केवल उस जगह से भी नहीं बल्कि पूरे जिले में कई जगहों से हो रही है, तो इसका लिंकेजेस हमको एस्टेब्लिश करना है, उसी अनुसंधान में हम लोग लगे। ठीक है, इतना बड़ा सर वहाँ पे काम चल रहा था। एक नाम होता, मैं नाम नहीं अभी किसी अभियुक्त का बताऊंगा, परंतु जिस कुछ अभियुक्त का नाम सामने आ रहा है उस पर पूर्व से 4 कांड दर्ज हैं और 4 बार वो जेल जा चुका है। इस वर्ष वो 2 बार जा चुका है और अभी 23/12/2021 को ही वो जेल से बाहर आया है। संबंधित थाने के ऊपर भी कोई कार्रवाई आप कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, अभी हम लोग उसमें जो हमारा प्राइमरी वहाँ से रिपोर्ट है वो भी प्राप्त कर रहे हैं और अगर किसी की भी लापरवाही इसमें प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी भी पुलिस विभाग या किसी भी कर्मी की, पदाधिकारी या किसी कर्मी की लापरवाही या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि की पता चलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मिली है उसके अनुसार मकेर और अमनौर सारण जिला के दोनों प्रखंड हैं, दोनों एडजॉइनिंग प्रखंड हैं और उसका एक मार्केट एरिया है जहां से संदिग्ध परिस्थितियों में कुल 5 व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली है। मृत्यु का कारण क्या है इसकी समीक्षा की जा रही है। इसमें से प्रशासन को जब जानकारी मिली है उसके बाद 2 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम भी कराया गया है, जिसकी अभी हम लोगों को ऑफिशियल रिपोर्ट्स मिलना बाकी हैं। तो रिपोर्ट्स आएगा उसके बाद ही हम लोग इसमें स्पष्ट रूप से कुछ कह सकने की स्थिति में रहेंगे कि मौत का कारण क्या है, परंतु हम लोग इसको लेकर पूरी तरह सजग हैं और गुप्त रूप से या फिर कुछ व्यक्तियों के सदस्यों के द्वारा इस प्रकार कहा गया है कि जहरीली शराब पीने से या फिर शराब के सेवन करने से ये घटना घटित हुई है। तो इसलिए प्रशासनिक सतर्कता बरतते हुए हम लोगों ने इसमें काम आगे कर रहे हैं। पुलिस विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट सभी की ओर से इसमें नियमानुकूल कार्रवाई की जा रही है। जो पूरा क्षेत्र है उसमें सघन छापेमारी की जा रही है और इसमें जो भी बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो भी इसमें यदि कोई व्यक्ति शामिल है तो उसको पकड़ा जा सके और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। बारे में अभी हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाएंगे कि शराब कंजम्पशन की वजह से मौत हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन उस इलाके में शराब के बिकने की सूचना जरूर प्राप्त हुई है और हमने भी उस क्षेत्र का भ्रमण किया है, वहाँ पर कुछ शराब की बरामदगी की गई है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।